नटखट हसनैन और सवालों का पिटारा। एक गांव में हसनैन नाम का एक फुर्तीला बच्चा रहता था। हसनैन का दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था, जैसे एक छोटा सा सवालों का पिटारा। उसे खेलना बहुत पसंद था और खेलते खेलते उसके मन में अजीबोगरीब सवाल आते थे जिनका जवाब कोई नहीं दे पाता था। एक दोपहर हसनैन दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। जब उसने जोर से किक मारी तो फुटबॉल हवा में उछली और सीधा गोल पोस्ट में चली गई। हसनैन ने माथा खुजलाया और सोचा, ये फुटबॉल गोल में ही क्यों जाती है? हवा इसे कहीं और क्यों नहीं ले जाती? अगले दिन वो छत पर बैठा पक्षियों को उड़ते देख रहा था। उसे लगा, इतने छोटे से पक्षी बिना किसी मशीन के हवा में कैसे उड़ते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? शाम को मौसम बदला और आसमान से बूंदें गिरने लगी। हसनैन ने दौड़कर अपनी माँ से पूछा, माँ, आसमान में इतना सारा पानी कहाँ से आता है? बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है? हसनैन को स्कूल जाना और किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि किताबें सिर्फ अक्षर और नंबर्स हैं जो किसी काम के नहीं। पर ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते थे और उसे चैन नहीं लेने देते थे। एक दिन हसनैन बहुत परेशान होकर अपनी बुआ के पास गया। उसने एक ही सांस में अपने सारे सवाल पूछ डाले। बुआ, फुटबॉल क्यों गोल पोस्ट में ही जाती है? पक्षी क्यों उड़ते हैं? और बारिश क्यों होती है? क्या दुनिया के ये सारे राज किसी को पता नहीं है? बुआ मुस्कुराईं। उन्होंने हसनैन का हाथ पकड़ा और उसे एक पुरानी अलमारी के पास ले गईं। अलमारी में धूल से भरी बहुत सारी किताबें रखी थीं। बुआ ने प्यार से कहा, हसनैन, तुम जिसे बोरिंग किताब कहते हो वही तुम्हारे सारे सवालों की चाबी है। इस दुनिया में हर चीज के पीछे एक कारण और एक नियम छिपा है। इन कारणों और नियमों को ही हम नॉलेज कहते हैं। हसनैन ने पूछा, नॉलेज? वो कहाँ मिलता है? बुआ बोली, फुटबॉल गोल में इसलिए जाती है क्योंकि धरती में एक खींचने वाली सुपर पावर है, गुरुत्वाकर्षण, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटी कहते हैं। पक्षियों की उड़ान इसलिए होती है क्योंकि उनके पंख हवा को काटते हुए ऊपर एक लिफ्ट फोर्स बनाते हैं, जैसे हवाई जहाज करता है, और उनकी हल्की हड्डियां उन्हें हवा में उड़ने में मदद करती हैं। और बारिश इसलिए होती है क्योंकि सूरज पानी को भाप में बदल देता है, फिर वो ठंडी हवा से मिलकर बादल बनता है और फिर पानी नीचे उतर आता है। हसनैन की आंखें खुली रह गईं। उसे पता ही नहीं था कि उसके सारे सवालों के जवाब तो किताबों के अंदर छिपे हुए हैं। बुआ ने आगे कहा, ये तो बस शुरुआत है हसनैन। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम सांस कैसे लेते हैं और हमारा दिल कैसे धड़कता है। ये तुम्हारी अपनी बॉडी का राज है। और पतंग आसमान में क्यों उड़ती है? स्लाइड पर बच्चे तेजी से क्यों फिसलते हैं? दौड़ने पर सांस क्यों फूलती है? दूर के देशों में लोग कैसे रहते हैं और बड़े बड़े पहाड़ कैसे बने हैं? यह दुनिया का राज है। तुम बड़े होकर क्या बन सकते हो और अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो, ये तुम्हारे भविष्य का राज है जो सिर्फ तुम्हें किताबों से ही पता चलेगा। हसनैन को पहली बार लगा कि पढ़ना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ये तो एक जासूस जैसा काम है जहां हर किताब एक संकेत देती है और हर पाठ दुनिया का एक नया राज खोलता है। उसने तुरंत अलमारी से एक किताब उठाई। अब उसे अपने सवालों का जवाब ढूंढने की जल्दी थी। उसने समझा कि खेलने से शरीर को मजबूती मिलती है, पर पढ़ने से दिमाग को शक्ति मिलती है। अगर हमें दुनिया को अच्छी तरह से समझना है और अपने खेल को भी बेहतर बनाना है तो पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी हैं। अब हसनैन सिर्फ खेलने वाला नटखट बच्चा नहीं था, वो सवालों का जवाब ढूंढने वाला ज्ञानी बच्चा बन गया था। वो जानता था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहीं जमीन के नीचे नहीं बल्कि किताबों के पन्नों में छिपा है। कहानी से सीख दुनिया के सारे राज, चाहे वो तुम्हारी सेहत के हों या आसमान के, सिर्फ पढ़ाई से ही खुलते हैं। पढ़ाई जिज्ञासा को शांत करती है और तुम्हें दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है।